हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एचपी सेट इकोनॉमिक्स का पेपर थर्ड हम कर रहे थे। क्लियर। 2017 का ये पेपर है। इसके हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 31st क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट के 15 क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो देखते हैं। टू कंट्रोल द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसको जो है वो ऐसे रखिए, टू कंट्रोल डेफिसिट ऑफ द बजट। अब देखो बजट से बात कर रहा है ये। बजट का मतलब है कि बजट आपका आता है फिजिकल पॉलिसी में। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसी होती है। तो इनकम बजट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट के बजट में जो है वो आता है। क्लियर। तो ये फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। तो नेक्स्ट आता है टू कंट्रोल कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। तो आपका जो है वो ये वाला सी एंड ए, ये दोनों जो है वो हो जाएंगे। तो मतलब ऑप्शन जो है वो डी आपका करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस। जो आपका यहाँ एक बात और बता दें कि फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसी होती है, और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये आरबीआई की बैंक रेट पॉलिसी होती है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। अब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन की चलन जो है मनी का, सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वेलोसिटी, वो इनमें से कौन सा जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है। क्लियर। फर्स्ट है बिजनेस कंडीशंस, क्रेडिट फैसिलिटीज, क्वांटिटी ऑफ मनी। अब ये बिजनेस कंडीशंस भी करेगा, क्रेडिट फैसिलिटीज भी करेगा, क्वांटिटी ऑफ मनी जो है ये नहीं करेगा। क्लियर। तो नोट बोला है तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट एंड बिजनेस फर्म्स ये भी करेगा। अब ये जो है वो कैसे आपका आंसर जो है वो ये वाला होगा, क्योंकि जो मनी सप्लाई है वो इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई जो है वो हमारा स्टॉक कंसेप्ट है, और ये जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो है इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी की बात, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ये आपका नोट में जो है वो आपका ये वाला आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन विद अ बैंक और सेविंग्स अकाउंट दैट दे देमसेल्व्स यूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। तो कुछ स्टैटिक मतलब कुछ क्वेश्चन जो है वो वन लाइन क्वेश्चन है, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वॉज द थीम ऑफ। अब ये किसका थीम था, ये जो था वो आपका थीम था 12th 5 ईयर प्लान का। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान का। और 11th की बात करें तो मोर इंक्लूसिव एंड रैपिड ग्रोथ था। ठीक है, सस्टेनेबल की बात करेंगे तो 12th का था। As per United Nations, population division replacement level of total fertility rate is। total fertility rate की अगर हम बात करें तो इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर जो है वो 2.1। और fertility rate होता क्या है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर एंड द होल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग। मतलब कि एक वुमेन जो है वो अपनी चाइल्ड बेयरिंग एज में कितना जो है वो चाइल्ड को जो है वो बर्थ देती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका, among BRICS nations, which country ranks last in case of doing business 2018। तो इसमें जो आपका एंड में जो था वो आपका इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। क्लियर। हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू ग्रोथ रेट। देखो ये एच पी आपने पीजीटी का पेपर हमने किया था, एच पी पीजीटी इकोनॉमिक्स का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्रोफेसर राज कृष्णा जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मेन रीजंस एट इम्प्रूवमेंट इन इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट बिटवीन लेट 2014-15 एंड 2016-17 वॉज। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डिक्रीज इन इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, उनको डिटेल में जो है वो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्लियर, ताकि आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट इन 2015 वॉज। तो इंडियाज़ का एक्सटर्नल डेट की अगर हम बात करें तो 2015-16 में जो था ये 24% ऑफ जीडीपी। अगर हम 2022-23 की बात करें तो 18.9% है, ये आपका मार्च 22-23 एंड। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन है, इन इंडिया ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स इज स्लोअर देन पॉपुलेशन ग्रोथ। से ये कि इंडिया में जो है वो ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स जो है वो स्लो है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। रीजन शेयर ऑफ स्टूडेंट्स इन वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 59 ईयर्स इंक्रीज्ड। ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज 9%, बट इन 1999-2000 to 13.5
9% 2011-12। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो की के अकॉर्डिंग जो है वो आपका ये आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है इसको। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, पहले तो एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें तो ये एडम स्मिथ ने दी है, ठीक है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की बात करें तो ये डेविड रिकार्डो की है, और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है वो हेक्चर ओहलिन की है, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी इसको बोलते हैं। क्लियर। तो आपका जो है वो 214 तो फर्स्ट ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बताती है कि एक कंट्री जो है सपोज ये गुड एक्स है और ये वाई। अब एक कंट्री जो है वो उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करेगा जिसमें उसको जो है वो एब्सोल्यूट कॉस्ट जो है वो अनदर के कंपैरिजन मतलब जो है वो कम पड़े, ठीक है, और उसमें वो स्पेशलाइजेशन करता है। तो यहाँ पर अगर कंट्री ए की बात करें तो कंट्री ए जो है वो गुड एक्स का जो है वो प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सपोज हो सकता है कि एक लेबर से जो है वो 10 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो बी कंट्री जो है वो यहाँ पर वाई की 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो जो आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट की बात करें तो ए जो है वो एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन करेगा और इसी में सब स्पेशलाइजेशन करेगा, और बी जो है वो आपका वाई का प्रोडक्शन करेगा और इसमें स्पेशलाइजेशन करेगा, और दोनों के बीच में क्या होगा फिर जो है वो ट्रेड होगा। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो आपका दिया है रिकार्डो ने दिया है। क्लियर। रिकार्डो ने क्या बोला है कि कंपैरेटिवली हम एडवांटेजेस इसमें देखनी है। सपोज कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये ए कंट्री है और ये बी है। क्लियर। अब यहाँ पर जो है सपोज ये एक्स का और ये वाई का प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं। यहाँ जो है ए कंट्री को कंपैरेटिवली दोनों में एडवांटेजेस है, और बी कंट्री को कंपैरेटिवली दोनों में ही क्या है ये डिसएडवांटेजेस है इसको, और ये इसको एडवांटेजेस है। अब ये विद इन जो है वो यहाँ विद इन देखेंगे कि किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में जो है वो उसको कंपैरेटिवली जो है वो कॉस्ट कम आती है, और ये बी कंट्री इसमें देखेगी कि किसके कंपैरेटिवली उसको जो कॉस्ट कम आती है उसका प्रोडक्शन करेगी, उसमें स्पेशलाइजेशन करेगी और उसका फिर एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये मतलब कि अपने ही कॉस्ट में ये जो है वो अपने विद इन जो है वो ये क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हो सकता है कि सपोज कि यहाँ पर इसको मतलब वाई ए को वाई के प्रोडक्शन में जो कम कॉस्ट आ रही है इन दोनों के कंपैरेटिव, ठीक है, तो वो इसका प्रोडक्शन करेगा और इसका एक्सपोर्ट करेगा, और बी को अगर एक्स में जो है वो कंपैरेटिवली लेस कॉस्ट आ रही है तो वो क्या करेगा एक्स का प्रोडक्शन करेगा, और इस तरह से जो है वो दोनों में ट्रेड जो है वो पॉसिबल होगा। नेक्स्ट आता है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो जिसमें जितना एक्सपर्ट है, ठीक है, जो जिसमें जितना एक्सपर्ट है उसी चीज़ का जो प्रोडक्शन करेगा उसी के थ्रू वो प्रोडक्शन करेगा और उसी का एक्सपोर्ट करेगा। जैसे इंडिया की बात करें तो लेबर इंटेंसिव का जो है वो यूज़ करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और उसी का लेबर इंटेंसिव जो है वो गुड्स का जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। यूएसए की बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव का जो है वो प्रोडक्शन करेगा और उनका जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी इसको जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो था वो किसने दी थी हेक्चर-ओहलिन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स डिटरमाइन साइज ऑफ गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इसका कौन से फैक्टर जो है वो आएगा, इसमें आपका नेचर ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड ये भी आएगा, डिफरेंस इन कॉस्ट रेशोज, ठीक है, ये भी आपका जो है वो आएगा। थर्ड है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द कंट्री, ये भी होगा, और फैक्टर एंडोमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंडीशन, ये सारे ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स डिटरमाइन साइज ऑफ गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो नेचर ऑफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड भी जो है वो अफेक्ट करता है, डिटरमाइन करता है, कॉस्ट रेशो भी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और फैक्टर एंडोमेंट्स भी, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिस्कल फेडरलिज्म टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन बोर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। तो ये जो थी वो किसने दी थी, ये दी थी रिचर्ड मस्ग्रेव ने इन 1959 में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज फिजिकल फेडरलिज्म, ये होता क्या है। फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू क्या होता है ट्रांसफर पेमेंट्स या फिर ग्रांट्स जो है वो ट्रांसफर होंगी या ग्रांट्स दी जाएंगी विच अ फेडरल गवर्नमेंट शेयर इट्स रेवेन्यू
विद लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को दे रही है, इस तरह से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट क्या करेगी, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड देन डिस्ट्रीब्यूट अ लार्ज पोर्शन टू द स्टेट्स। क्लियर। नेक्स्ट, इफ जे कर्व एग्जिस्ट करेंसी डेप्रिसिएशन में है, जे कर्व जो है अगर हम उसकी बात करें तो उसका जो कॉन्ट्रडिक्शनरी इनिशियल इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड एक्सचेंज रेट, तो ये जो है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शनरी इनिशियल इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड एक्सचेंज रेट, ठीक है। जे कर्व की हम बात करें तो जे कर्व जो है वो बताता क्या है, जे कर्व जो है ये आपका शो करता है कि फर्स्टली जो है ये आपका लॉस को बता रहा है यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ये गेन को बता रहा है, ये ऐसे करके। व्हेन डिवैल्यूएशन कॉजेज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स टू वर्जन इन द beginning and then to improve it there is a J curve effect, तो ये जो है वो J curve effect जो है वो इस तरह से बताता है। नेक्स्ट आता है आपका द फिशर इफेक्ट स्टेट्स द फिशर इफेक्ट जो है वो आपका क्या बताता है, फिशर इफेक्ट जो है वो आपका बताता है द रियल इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल से, द रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि फिशर इफेक्ट, द फिशर इफेक्ट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी क्रिएटेड बाय द इरविंग फिशर ने दिया था, डिस्क्राइब क्या करता है ये, इन्फ्लेशन एंड बोथ रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट के बीच में, ठीक है। तो फिशर इफेक्ट स्टेट्स दैट द रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, तो सेम वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट के जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। जिन्होंने भी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू।